हेलो एवरीवन। तो आपका इस चैनल और इस वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि मतलब मेरे को एक कमेंट आया था एक वीडियो पे। डिफरेंस मतलब जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, रियल इस्टेट और गोल्ड, इसमें जो डिफरेंस है वो बेस्ट कौन सा है, मतलब तो ये तीनों में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, 3 पॉइंट ही हम देखेंगे डिस्कस, जो बहुत बेसिक पॉइंट्स है जिस पे हम सब एग्री करेंगे। उसके अलावा उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो वो आप देख सकते हो, बट ये मेरे को 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये पहले एक रियल इस्टेट वाला ये कॉलम बनाता हूँ। रियल इस्टेट हो गया, इक्विटी हो गया, ठीक है, और जो चौथा है वो है गोल्ड, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होता है वो होता है बाय और सेल का। जब भी आप कुछ बाय और सेल करो, ठीक है, कि तो ये इजी है या फिर हाईली मतलब इशू वाला है, ठीक है। जब आप रियल इस्टेट बाय करने जाओ, ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे आपको ब्रोकरेजेस देने पड़ेंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा वो प्राइस नेगोशिएट करना पड़ेगा, कम प्राइस में आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हो सकता है वो आपको 3-4 लाख रुपए ज़्यादा बता रहा हो। जब आप सेल करने जाओ सेम प्रॉब्लम, आपको कम प्राइस वो लोग देंगे, समझो 10 लाख का, वो आपको बोलेंगे नहीं 9-8 में हम लेंगे। तो वहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हो। और आपके पास कोई चार्ट या कुछ नहीं होता कि आप पता करें कि अच्छा इसका प्राइस इतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप आसपास वालों से पूछ सकते हो, अच्छा यहाँ पे 35-40 लाख तक ये रूम जा रहा है या वो, तो आप वहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। बट इसमें जो चार्जेस है ना बाय और सेल के लिए वो बहुत हाई होते हैं, आपको पता ही होगा। ये अपना जो गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये टैक्स वो चार्ज, आपको आपके नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी करवानी है तो उसका अलग से पैसा, तो इसमें ना बहुत हाईली इशू है, ठीक है। बाद में जो अपना इक्विटी, इक्विटी में आपको पता है आप स्टॉक मार्केट में आप जाओगे, स्टॉक आप परचेज, जो प्राइस आपको सामने दिया आप उस प्राइस पे वो स्टॉक परचेज कर लेते हो। उसमें भी इसमें भी आपको थोड़े बहुत ये चार्जेस लगते हैं, बट वो चार्जेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो लो चार्जेस वाला है, ठीक है। सेम गोज़ विद गोल्ड। गोल्ड में बनाने के लिए मेकिंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है। जब आप सेल करते हो तो भी वो उसके लिए अलग से चार्जेस लेता है। तो ये भी थोड़ा मॉडरेट आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये भी गोल्ड एक टाइम पे हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस थोड़े बहुत आपको लग जाते हैं, टैक्स वो सब भी लगता है, बट फिर भी ये ठीक है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट, तो ये ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि द फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल। अब देखो इक्विटी जो है, इक्विटी में आप इतना लो है, मतलब आप कभी भी सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब इक्विटी आप चाहो तो आज कल 9 से 3 बजे के बीच में, 3:30 बजे के बीच में आप इक्विटी कभी भी सेल कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है। रियल इस्टेट में प्रॉब्लम ये है कि आपका समझो कोई बहुत हाईली ये वाला रूम है, घर है, जो 40 लाख या फिर 1-1.5 करोड़ का है, तो उसके लिए आपको पहले तो लोग ढूंढना पड़ेगा जो वहाँ पे जाके बाय करेगा नहीं करेगा। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, तब तक आप रेंट पे भी वो रूम नहीं है तो उसका भी आपको लॉस ही होगा। तो आप समझ सकते हो कि वो जो बाय करने वाला है, आप एक टाइम रेंट पे इस पे डाल दो सेल करने के लिए, तो वो बंदा जब तक आएगा देखेगा रूम, वो प्रोसेस चलता रहेगा। हो सकता है 6-7 महीने बाद वो रूम जाए, ठीक है, तब तक तो आपका लॉस हो गया। जो अगर समझो आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आपको वो पैसा नहीं मिल सकता। तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं कि आप तुरंत बेचो या तुरंत खरीदो ऐसा कुछ, तो इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इक्विटी में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, गोल्ड में भी कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं, कि आप जब चाहो तब उसे जाके सुनार के यहाँ पे सेल कर सकते हो या फिर गिरवी रख सकते हो, ठीक है। अब आती है तीसरी बात रिटर्न की, ठीक है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कोई भी एसेट क्लास में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, रिटर्न पाने के लिए। अगर हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो ही मतलब है ना। तो अगर आप रिटर्न देखने जाओ, ठीक है, और ये मैं तीनों को रैंकिंग करूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो इक्विटी ने दिया हुआ है। जो आप बोल सकते हो सेकंड रैंकिंग पे कहीं ना कहीं गोल्ड आता है। गोल्ड और एक्चुअली रियल इस्टेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। आप रियल इस्टेट पे भी सेकंड पे ले सकते हो, गोल्ड थर्ड पे ले सकते हो, बट जो फर्स्ट पे वो हमेशा इक्विटी ही है, ठीक है। इक्विटी में पिछले 20 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। आई नो रियल इस्टेट में जो स्टार्टिंग मतलब अभी लास्ट 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, बट उससे पहले जो 10 साल है उसमें अच्छा रिटर्न दिया था। बट हमें अगर लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए देखना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, कहीं ना कहीं इक्विटी वाला जो है उसमें आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंबाइन ये बताऊँ, इसका एक फ़ाइनल कंक्लूजन बताऊँ, तो अगर आप रहने के लिए घर आपको लेना है तो बेस्ट है आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो और रहने के लिए घर ले लो, ठीक है। क्योंकि रहने का घर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ चला जाएगा चलेगा, बट जो छत है वो होनी चाहिए। तो रियल इस्टेट का घर आपके पास होना चाहिए, मतलब रहने के लिए घर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, उसके बाद ऊपर आपका अलग से पैसा बच रहा है, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट करनी, तो आपको वो करनी चाहिए स्टॉक मार्केट, मतलब इक्विटी प्लस गोल्ड,
ठीक है। मतलब क्या होता है कि इक्विटी में ही मैं सारा पैसा क्यों नहीं डालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जाता है, गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो इक्विटी मार्केट नीचे आता है, तो ये एक दूसरे को ये करते हैं, एडवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब जब आपका इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है अच्छी बात है, जब आपका इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रहेगा। तो आपको रियल इस्टेट खरीदनी है, रहने के लिए लेनी है, आप ले सकते हो, बट उसके ऊपर जितना भी पैसा आपके पास है वो आपका इक्विटी और गोल्ड इन दोनों में डालते रहना। ठीक है, चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में भी डालो, अगर आपको स्टॉक नहीं समझ में आए तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो कैसे करनी है उसके अलग से हमने वीडियोस चैनल पे बनाए हुए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल इस्टेट, गोल्ड और म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैंने आपको कंक्लूजन भी बता दिया कि कौन सा बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो बाकी आप वीडियो यहाँ तक